तो देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सीएम पंक वगैरह सबकी रिटर्न हो चुकी है, लेकिन क्या गोल्डबर्ग एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आएंगे? बिकॉज रिसेंट टाइम में उनकी हरकतों से चीजें बहुत गलत लग रही हैं। बाय द वे हम लोग साशा बैंक्स के बारे में भी बात करेंगे। लग रहा है उन्होंने अपनी जो रिटर्न है वो खुद ब खुद जान उसके टीज करने में, हाइप करने में लगी हुई है। सीएम पंक का जो मेडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर मैच हुआ था वो होगा एकदम लाइव टीवी पे एयर ऑन। और भी कुछ अपडेट्स हमें इस वाली वीडियो में जानने के लिए मिलेंगी। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। साल 2023 एंड हो चुका है। मेल एंड फीमेल सुपरस्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे गया, फाइनली वो नेम रिवील हो चुकी है। और जैसा मैंने कहा, जो गोल्डबर्ग का क्या कुछ पूरा रिसेंट टाइम में कंट्रोवर्सी वाला सीन चल रहा है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि अपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई एंड हमारे ट्रिपल एच, विंस मैकमैन, इन सभी के साथ में आई है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो को ऑफ कोर्स मैं शुरू करने वाला हूं मेल एंड फीमेल सुपरस्टार ऑफ द ईयर के साथ में। हर साल ये जो अवार्ड है वो किसी न किसी सुपरस्टार को जाता है। एंड हम लोग देखते हैं कि ये वो सुपरस्टार होते हैं जिनका बेसिकली वो साल बहुत अच्छा गया होता है, या फिर उनका कहते हैं एक अनएक्सपेक्टेड ईयर कि लगा नहीं था फैंस को स्टार्टिंग में ये लोग ऐसे दिखेंगे, लेकिन साल 2023 के एंड होते होते उनका करियर एकदम चमक गया है। और ये जो सुपरस्टार का जो अवार्ड गया इस साल ESPN की तरफ से वो गया कोडी रोड्स एंड रिया रिप्ले को। द अमेरिकन नाइट में रेसलमेनिया के अंदर एक बार फिर से वापस आए थे लास्ट ईयर, एंड तब से लेके अब तक कोडी रोड्स का कहते हैं ना हाई लोस बहुत सारे आए, लेकिन फिर भी कोडी ने अपने आप को किसी तरीके से मेंटेन किया है। बात रही रिया रिप्ले के बारे में, तो रिया रिप्ले का तो भाई अचानक से बहुत बड़ा हम कहते हैं सरप्राइज वाली चीज आई है कि वो इतनी बड़ी स्टार बन गई, उनकी इतनी पॉपुलैरिटी हो गई, हर जगह जो फैंस है वो उन्हें बुला रहे हैं, ऑल सारी चीजें ये हो रही हैं। लेकिन बाय द वे तुम लोग को बता दूं कि हुआ क्या रिसेंट टाइम के अंदर कि जब ESPN को ये वाला अवार्ड मिला तो फैंस ने भी कहा हाँ भाई दोनों बंदे डिजर्विंग है। एंड इवन तुम लोग को ये भी बता दो जो लोग चैनल के ऊपर एक्टिव नहीं है कि कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस के रेसलमेनिया 39 वाले मैच को एक अच्छा खासा अवार्ड भी मिला है, और ये अवार्ड है मैच ऑफ द ईयर का। और ये तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों की तरफ से खुद ब खुद ऑफिशियल गया है। तो मैनी कांग्रेचुलेशंस टू द अमेरिकन नाइटमेयर एंड रिया रिप्ले को मेल एंड फीमेल सुपरस्टार ऑफ द ईयर बनने के लिए ESPN की तरफ से। बात करते हैं रिसेंटली मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में। जो रिसेंटली वो एपिसोड था रॉ का, वो थे दी एब्सोल्यूट बेस्ट ऑफ 2023 मंडे नाइट रॉ, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पे अपने 2023 के जो बेस्ट मोमेंट है मंडे नाइट रॉ की तरफ से वो चीजें शोकेस कर रही थी, जिसमें प्रीमियम लाइव इवेंट्स के मोमेंट, ये सारी चीजें भी आ रही हैं। अच्छा, अब ये जो टीवी टेप भी नहीं था यार, ये तो एक रिकॉर्डेड शो था जिसको डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जस्ट एयर ऑन कर दिया था। तो इसकी व्यूअरशिप भी आई है सामने, जो कि AEW के नंबर से ज्यादा है। जो मंडे नाइट रॉ को रेटिंग्स रिसीव हुई है वो आई है 698K, जो कि मुझे लग रहा है बहुत अच्छी खासी व्यूअरशिप है। मतलब ये था क्या यार, ये तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बस पुराने मैचेस चला दिए थे ना, ऑलमोस्ट सभी ने देखे होंगे। अगर मान लो नहीं भी देखे, वो बंदा टाइम पास करने के लिए ट्यून इन कर ले रहा है, तब भी 698 के व्यूअरशिप कुछ ना करने से कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई ने किया उससे अच्छा ही है, और ओवरऑल कंपनी का बेनिफिट ही हुआ इससे। तो क्या सोचना है तुम्हारे इस वाली व्यूअरशिप के बारे में? मैं नंबर ही इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट ये नंबर मुझे बहुत सरप्राइज वाले लगे। चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली अपडेट की तरफ। बेस्ट इन द वर्ल्ड यानी कि CM पंक के बारे में जुड़ी है मेडिसन स्क्वायर गार्डन। रिसेंट टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई का लाइव इवेंट होता है, और यहाँ CM पंक अपना इन रिंग कमबैक मैच एक बार फिर से रेसल करते हैं। अब जो हमारे CM पंक है ऑफ कोर्स वो बहुत सारी चीजें कर रहे थे इस वाले मैच में। उन्होंने पुशअप्स वगैरह किए, उन्होंने टॉन्ट किया रिया रिप्ले को, एंड अल्टीमेटली मैच में विक्ट्री भी हासिल की। एक रिपोर्ट आई है सामने बाय द वे फाइटफुल सिलेक्ट की तरफ से। फाइटफुल सिलेक्ट ये बात रिवील कर रहा है कि देखो मेडिसन स्क्वायर गार्डन में हर लाइव इवेंट की तरह कैमरा भी थे, और CM पंक का जो मैच है वो बहुत अच्छे से रिकॉर्ड भी हुआ है। तो मे बी ऐसा हो सकता है डाउन ऑन द रोड जो डब्ल्यूडब्ल्यूई है इस वाले मैच को कहीं अपलोड करती हुई नजर आएगी, या फिर ये मैच कहीं ना कहीं तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई एयर ऑन करने वाली है। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मंडे नाइट रॉ में डब्ल्यूडब्ल्यूई दिखाती है ना कि अब हम लोग मैच एयर ऑन करेंगे CM पंक का, वो सारी चीजें भी कंपनी करती हुई नजर आ सकती है आने वाले टाइम में, क्योंकि ये मैच रिकॉर्ड हुआ है और बस डब्ल्यूडब्ल्यूई को स्ट्रीम ही तो करना है, ज्यादा कुछ खास उसमें बात नहीं है। तो ये कुछ बातें जो कि मुझे लगा तुम लोग को बतानी चाहिए। वैसे मैंने जो हाईलाइट वाली वीडियो है वो चैनल के ऊपर डाल दी थी, लेकिन CM पंक का इतने साल बाद मैच था डब्ल्यूडब्ल्यूई में, तो बहुत सारे फैंस ऑफ कोर्स पूरा मैच ही देखना चाहेंगे। तो ये कुछ अपडेट अभी फिलहाल फुल मैच को लेकर कि मे बी ये चीजें भी हमें टेलीकास्ट होती हुई नजर आएंगी आने वाले टाइम में। लेकिन अब चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली अपडेट की तरफ। सेकंड लास्ट अपडेट साशा बैंक्स के बारे में जुड़ी है। अब जो साशा बैंक्स है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस आएंगी या फिर नहीं आएंगी, देखो इसको लेकर एज सच कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन बात कुछ इस तरीके से है कि अपनी जो साशा बैंक्स है खुद ब खुद टीज करने में लगी है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अब कम बैक करने वाली है। देखो हुआ कि जो मेडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर रिसेंटली शो हुआ था ना, उससे पहले जो साशा बैंक्स यानी कि मर्सिडीज मो ने उन्होंने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू एक चीज पोस्ट की है, जो कि स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगे। अब उनकी स्टोरी के ऊपर उन्हीं की फोटो है, लेकिन बैकग्राउंड में वेन्यू देखो है मेडिसन स्क्वायर गार्डन MSG। तो क्या ये कोइंसिडेंस है कि जब डब्ल्यूडब्ल्यूई जा रही थी मेडिसन स्क्वायर गार्डन की इवेंट के लिए, उसी टाइम साशा बैंक्स जानबूझ के अपनी पोस्ट डाल रहे हैं। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है चीजें हाइप करना है, अपनी खुद की एंटिसिपेशन बनाने का ट्राई कर रही है, बस क्रिएट करने का ट्राई कर रही है, बिकॉज रॉयल
रंबल नजदीक आ रहा है, अब इतने सारे सुपरस्टार वापस आ ही रहे हैं, तो साशा बैंक्स भी ऑफ कोर्स एक रूमर्ड नेम है कि वो भी कंपनी के अंदर कम बैक करेंगी। बाकी लेट्स सी आने वाले टाइम के अंदर क्या होता है। इवन बताया जा रहा है कि साशा बैंक्स रेडी हैं WWE रिटर्न के लिए, लेकिन बस उन्हें पैसे शार्लेट फेयर से ज़्यादा चाहिए। तो देखते हैं क्या अल्टीमेटली चीज़ें डिसाइड होती है। लेकिन साशा बैंक्स जो है वो अपने रिटर्न को कुछ इस तरीके से तो हाइप करने में लगी है। बात करते हैं फाइनल न्यूज़ के बारे में। ये आइकॉनिक WWE हॉल ऑफ फेमर यानी कि गोल्डबर्ग के बारे में जुड़ी है। लेकिन गोल्डबर्ग रिसेंट टाइम में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी के अंदर आए हैं, क्योंकि उन्होंने विंस मैकमैन को लेकर कुछ ऐसी बातें कही हैं जिससे बहुत सारे लोगों का मानना यह है कि मे बी अब नहीं मिलने वाला मौका गोल्डबर्ग को WWE के अंदर एक बार फिर से वापस आने का। देखो हुआ क्या है, गोल्डबर्ग का रिसेंट टाइम के अंदर एक इंटरव्यू टाइप सा हुआ है, और ये जो है वो एक पॉडकास्ट के ऊपर अपेयर होते हैं, स्टीवन कैप्टन ईवल पॉडकास्ट पे। अब इस वाले पॉडकास्ट के ऊपर जब वो आए ना, उन्होंने बात की उनके रिटायरमेंट मैच के बारे में, और उन्होंने ये कहा है विंस मैकमैन को कि भाई देखो विंस मैकमैन के कारण उन्हें ये पूरा जो मैच है नहीं मिल पाया, और एक तरह का पीस ऑफ शिट करके रीमार्क दिया उन्होंने विंस मैकमैन को कि उन्हें रीमैच ना देना एक तरह का विंस मैकमैन की गलती थी, या कुछ भी कह लो, ऐसा कुछ कहते हैं ना, डर्टी रीमार्क में कह सकता हूँ शायद इसे। वो चीज़ें यहाँ पर की हैं अपने गोल्डबर्ग ने, जो कि बहुत सारे लोगों को ये बात का बिलीव दिला रहे हैं कि मे भी अब जो गोल्डबर्ग है इसके बाद WWE के अंदर कभी वापस ही नहीं आएंगे। बिकॉज अगर आप बाहर जाके WWE के बारे में उल्टी सीधी चीज़ें कह रहे हो, या फिर विंस मैकमैन के बारे में, ट्रिपल एच के बारे में, तो बहुत मुश्किल होता है अगर तुम्हारा कंपनी के साथ क्योंकि इससे रिलेशन खराब ऑफ कोर्स होने वाला है। अब तुम अगर ट्रिपल एच के बारे में उल्टी सीधी ट्रिपल एच कह रहा हूँ सॉरी विंस के बारे में उल्टी सीधी बातें कह रहे हो, सिर्फ पीस ऑफ शिट करके ऐसे कर रहे हो, तो भाई तो मुझे लग रहा है ये थोड़ी वो वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे गोल्डबर्ग कहते हैं उन्हें रिटायरमेंट मैच चाहिए था, और ऊपर से जो है रोमरीन्स के खिलाफ उन्होंने हेल्प करने का भी ट्राई किया कि सऊदी अरबिया के अंदर एक बार फिर से कम्पीट करें उनका, लेकिन वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाई बिकॉज विंस मैकमैन जो कि पीस ऑफ शिट है उसने अलाउ नहीं किया गोल्डबर्ग को। तो ये कुछ बातें हैं भी फिलहाल जो कि मुझे लगा तुम लोग को बतानी चाहिए। इससे ऑफकोर्स बैक स्टेज के ऊपर जो है वो रिएक्शन खास तो रहा नहीं होगा, तो इसीलिए चांसेस है हल्के से वो कम हो चुके हैं कि गोल्डबर्ग एक बार फिर से WWE के अंदर नियर फ्यूचर कमबैक करने वाले हैं। बाकी ऑफकोर्स टाइम ही बताएगा ये चीज़ होगी या फिर नहीं। इसको लेकर तुम्हारा क्या ओपिनियन है शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। क्या तुम्हारे हिसाब से WWE के अंदर एक बार फिर से गोल्डबर्ग को कमबैक करना चाहिए? चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर दो। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन को भी कर देना ऑन। मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।